हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल इनके क्लासेस में स्वागत करता हूं। जीएस की प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में ये सेट नंबर 12 है। इससे पहले 11 सेट हम अपने चैनल पे ला चुके हैं। आप लोगों ने उन लोगों को बहुत पसंद किया, इसलिए आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडस परियोजना का संबंध किससे है? जो इंडस परियोजना है इसका संबंध किससे है? इसका संबंध जो है वो है बाल श्रम से। किससे है? बाल श्रम से। आपका अगला प्रश्न है, राज्य में अंशदायी पेंशन योजना कब से लागू की गई थी? जो अंशदायी पेंशन योजना थी वो कब लागू की गई थी? तो वो की गई थी 2009 में। आपका अगला प्रश्न है, कर्मचारी राज्य बीमा योजना सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो वो की गई थी सबसे पहले कानपुर में। कहाँ की गई थी? कानपुर में। आपका अगला सवाल है, हाल ही में किसे वर्ष 2017 के 49वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है विनोद खन्ना। किसको? विनोद खन्ना। आपका अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जुलाई 1936 ईस्वी को। कब हुई थी? 1 जुलाई 1936 ईस्वी को। आपका अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1764 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, गगन नारंग कौन से खेल से संबंधित है? जो गगन नारंग है वो किस खेल से संबंधित है? तो वो है निशानेबाजी से। किससे? निशानेबाजी से। आपका अगला प्रश्न है, सुवेत्रो कम कौन से खेल से संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा फुटबॉल से। यह एक फुटबॉलर है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब होगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। किसको? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में 14 अप्रैल 2018 को रूस ने किस देश द्वारा सीरिया पर किए गए हवाई हमलों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया था जिसे सुरक्षा परिषद ने खारिज कर दिया? तो आपका सही जवाब होगा अमेरिका। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु सीमा होनी चाहिए। जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए प्रधानमंत्री पद के लिए? तो आपका सही जवाब होगा 25 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। आपका अगला प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो जो मानवाधिकार दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। आपका अगला प्रश्न है, लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल ग्रह। आपका अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब से हुआ? तो जो पंचवर्षीय योजना है वो कब आई थी भारत में? तो वो आई थी 1951 ईस्वी में। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में आई थी। आपका अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है या त्योहार है? तो जो पोंगल त्योहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है तमिलनाडु में। आपका अगला प्रश्न है, सेबी का पूरा नाम या पूरा रूप क्या है? तो आपका सही जवाब होगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपका अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ व केदारनाथ में क्रमशः किस देवता की पूजा की जाती है? तो आपका सही जवाब होगा बद्रीनाथ में विष्णु भगवान की पूजा की जाती है जबकि केदारनाथ में शिव भगवान की। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, पंच केदार में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जो 5 केदार हैं उनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा बिल केदार। जबकि तुंगनाथ, केदारनाथ और रुद्रनाथ ये पंच केदार के
तत्व हैं, लेकिन बिल केदार यह इनका तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वो है मोर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पिस्टल निशानेबाज है? तो आपका सही जवाब होगा राही सक्थोव, राही सक्थोवर। आपका अगला प्रश्न है, 4 से 15 अप्रैल 2018 तक 21वीं कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत को चुनिए, मतलब इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? तो आपका सही जवाब होगा हाशिम अमला बांग्लादेश, ये बांग्लादेश से नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला राज्य कौन सा है? जो संस्कृत है उसको दूसरी राजभाषा देने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तराखंड। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में 22वीं कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपका सही जवाब होगा बर्मिंघम इंग्लैंड में। मतलब इस साल जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे तो वो कहाँ हुए थे? बर्मिंघम में। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले से आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किया था। बिल्कुल सही बात है। आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ बीजापुर छत्तीसगढ़ से किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष इलाज के लिए 5 लाख तक का बीमा कवर मिलेगा। यह भी बिल्कुल सही है। आपका अगला पॉइंट है, इस योजना से देश के 10 करोड़ परिवारों तथा 50 करोड़ लोगों को लाभ प्राप्त होने की संभावना है। ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य हैं। आपका अगला प्रश्न है, IPL 11 का पहला मैच किन 2 टीमों के बीच खेला गया? तो आपका सही जवाब होगा राजस्थान रॉयल्स और मुंबई या किंग्स, या फिर मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स। तो आपका सही जवाब होगा मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स। आपका अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो जो स्वर्ण मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था? तो आपका सही जवाब होगा गुरु अर्जुन देव ने। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त नहीं है या नहीं हुआ है, किसे नहीं मिला है? तो आपका सही जवाब होगा मैथिली शरण गुप्त को। आपका अगला प्रश्न है, लौह स्त्री के नाम से जाने जाने वाली महिला कौन सी हैं? तो आपका सही जवाब होगा मार्गरेट थैचर, मार्गरेट थैचर। कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? जो कथक है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो है उत्तर प्रदेश का। अब अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर का 20 अप्रैल 2018 को निधन हो गया। वे थे, तो वे कहाँ के न्यायाधीश थे? तो आपका सही जवाब होगा दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। आपका अगला प्रश्न है, 22 अप्रैल 2018 को संपूर्ण विश्व में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। तो आपका सही जवाब होगा प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करो। तो जिसका जो टैगलाइन थी तो वो थी प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करो। आपका अगला प्रश्न है,
भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी रवि थापर 20 अप्रैल 2018 को किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए? तो आपका सही जवाब है निकारागुआ। आपका अगला प्रश्न है, किस वित्तीय संस्थान ने अप्रैल 2018 में उत्तराखंड के शहरों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए 1700 करोड़ की सहायता देने पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है? तो आपका सही जवाब होगा एशियाई विकास बैंक ने। किसने? एशियाई विकास बैंक ने। अब अगला प्रश्न है, सरदार पटेल स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो जो सरदार पटेल स्टेडियम है वो है चेन्नई में। अब अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2018 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर किस राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान शुरू का शुभारंभ किया है? तो आपका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश से। आपका अगला प्रश्न है, गगनम नृत्य शैली कौन से देश की है? तो आपका सही जवाब होगा दक्षिण कोरिया की। आपका अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते लिया गया है। तो जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया? तो वो लिया गया मुंडक उपनिषद से। आपका अगला प्रश्न है, सिखों में अंतिम गुरु थे, जो सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो आपका सही जवाब होगा गुरु गोविंद सिंह। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो होता है रक्त का थक्का नहीं जमता। तो रक्त का थक्का ना जमना या ब्लड का ना जमना। आपका अगला प्रश्न है, युकी भामरी किस खेल से संबंधित हैं? तो आपका सही जवाब होगा टेनिस से, वो एक टेनिस खिलाड़ी हैं। आपका अगला प्रश्न है, बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो जो बैडमिंटन है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वो है मलेशिया का। आपका अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा तिरुवनंतपुरम में। आपका अगला प्रश्न है, जन लोकपाल बिल किसके से संबंधित है? तो वो है भ्रष्टाचार से। आपका अगला प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो यमुना नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपका सही जवाब होगा बंदरपूंछ। आपका अगला प्रश्न है, भेल का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका सही जवाब होगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। क्या होगा? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत को छांटिए, मतलब इनमें से कौन सा गलत है? तो आपका सही जवाब होगा स्पेन बियाना, ये गलत होगा। इस सेट में पूरे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।